हेलो बच्चों, आरंभ के सार्थक सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर होता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे रिलेशन क्या है, फिर फंक्शन और रिलेशन में क्या अंतर होता है। तो रिलेशन का अगर आप डेफिनेशन देखते हैं कि रिलेशन को डिफाइन करते हैं, रिलेशन आर इट इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ठीक है, मतलब यहां पर एक एक स्टेप को समझेंगे। ए कॉमा बी मतलब रिलेशन में हमेशा क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। फिर सच डैट ए इज रिलेटेड टू बी, ए जो है वो बी से रिलेटेड होगा। ये हमारा क्या है, रिलेशन है। ए और बी आपस में रिलेटेड है। जैसे एक रिलेशन अगर हम लोग समझे, आर इट इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए इज इक्वल टू b and a कॉमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मान लीजिए क्या दिया है कि a और b इक्वल है और a और b दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसी रिलेशन को अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसी रिलेशन को अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा आएगा। तो रोस्टर फॉर्म में आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग सारे एलिमेंट को लिखते चलते हैं। तो क्या होगा, ए और बी इक्वल है और हमें नेचुरल नंबर लेना है, तो 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते अनेकों नंबर आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन कहलाता है। ये हमारा क्या रहता है, रिलेशन कहलाता है। इसमें दो टर्म रहेंगे, याद रखिएगा। एक फर्स्ट टर्म, सर सेट ऑफ फर्स्ट टर्म इन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ऑर्डर पेयर में सेट ऑफ फर्स्ट टर्म, ऑर्डर पेयर में सेट ऑफ फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। और ऑर्डर पेयर में सेट ऑफ सेकंड टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, रेंज कहते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ सेकंड पेयर इन ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ सेकंड टर्म इन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। तो सेट ऑफ सेकंड पेयर in set of second term in order pair, set of second term in ordered pair। ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड टर्म को हम लोग का जो सेट होता है इज कॉल्ड रेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये दोनों हम लोग का कर, इसका डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना है, जो है रिलेशन को आपको क्या करना है, एरो डायग्राम बना करके समझना है। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ रिलेशन का एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए पहला रिलेशन है, सबका हम लोग क्या करेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए पहला रिलेशन है 1 2 2 3 3 4। ठीक है, ये रिलेशन का हम क्या करें, तुरंत इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो एरो डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वाले टर्म को, और दूसरे को क्या लिखेंगे, सेकंड वाले टर्म को लिखेंगे। तो यहां पर क्या है, 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 3, 3 का इमेज है 4। तो यहां पर देखिए सबका इंडिविजुअल एक एक इमेज है। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन अगर हम लोग R2 को डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने 1 2 1 3 2 2 और 2 3, मैंने ऐसा अरेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने एक रिलेशन लिखा। इसका अगर आप एरो डायग्राम बनाएंगे, इसका अगर आप एरो डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 का इमेज है 2, 1 का इमेज है 3 भी, 2 का इमेज भी क्या है 2 है, और 2 का इमेज क्या है 3 भी है। ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा अगर हम लोग रिलेशन देखें, रिलेशन R3 इट इज इक्वल टू 1 का इमेज है 3, 2 का भी इमेज है 3, और 3 का इमेज क्या है, ये भी 3 है। ठीक है, 1 का इमेज है 3, 2 का इमेज भी है 3, और 3 का इमेज भी 3 है। तो इसको अगर हम लोग एरो डायग्राम अगर बनाते हैं तो यहाँ तो सिर्फ 1 है, सॉरी 1 2 और 3 दोनों है, तीनों है। ठीक है, तो 1 का इमेज क्या है 3 है, 2 का इमेज भी क्या है 3 है, 3 का भी इमेज क्या है 3 है, सभी का इमेज क्या है 3 है। तो यहां पर हमको कुछ चीजें क्लियर हुई। पहले वाले रिलेशन में हर एक ए का
एक इमेज है बी में। यहां पर देखिए हर एक ए का एक इमेज नहीं है, 1 का यहां पर 2 इमेज है, ठीक है। 1 का इमेज 2 भी है, 1 का इमेज 3 भी है। वैसे ही 2 का इमेज 2 भी है, 2 का इमेज 3 भी है। उसी तरह से यहाँ पर 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का भी इमेज 3 है। तो इसमें देखेंगे एवरी, इसको अगर मैं x का सेट कह देता हूं, इसको अगर मैं y का सेट कह देता हूं, तो हर एक x का सेट का एक ही इमेज है y पर, ठीक है। x हैज वन इमेज, x हैज वन इमेज, एक ही इमेज है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है, x हैज टू इमेज, ठीक है, 2 इमेज आ गया। 1 का इमेज क्या है, 2 भी है, 1 का इमेज क्या है, 3 भी है, ठीक है। 2 का इमेज क्या है, 2 भी है, 2 का इमेज क्या है, 3 भी है। और यहां पर अगर आप देखेंगे कि x हैज वन इमेज, x का एक ही इमेज है, भले क्या है जो y है वो एक से ज्यादा x का इमेज है, लेकिन x का एक ही इमेज है। तो हमारा डेफिनेशन एक आ जाता है फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन in which every value of x, every value of x है ना, every value of x has one and only one image, has one and only one image, ठीक है, जिसका एक या एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता इन y, है ना, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता y में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, हम लोग जब रिलेशन देखें तो सारे रिलेशन जो होते हैं वो फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सारे फंक्शन जो होंगे वो रिलेशन हो सकते हैं। तो एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन विल बी अ रिलेशन। तो एवरी फंक्शन कैन नॉट बी अ रिलेशन but every relation सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन, एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। सारे फंक्शन जो होंगे वो रिलेशन होते हैं, ठीक है। हर रिलेशन फंक्शन, हर रिलेशन जो होता है वो फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होगा ही होगा। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस है। 2-4 फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली लिख करके भी समझते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं आपको एक फंक्शन दे देता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स, ये कैसा फंक्शन होता है, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो क्या है इसकी खासियत, अब देखिए इसका अगर हम लोग देखेंगे, x की वैल्यू आप कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू आप 1 ले लिए, तो fx की वैल्यू कितना आएगा, ये भी 1 ही आएगा। जब आपने x की वैल्यू 3 ले लिया, fx की वैल्यू कितना आएगा, 3 ही आएगा। x की वैल्यू आप अगर -3 ले लेते हैं तो fx की वैल्यू भी कितना आएगा, -3 ही आएगा, ठीक है। मतलब हर एक x का इंडिविजुअली y मुझे मिल रहा है, हर एक x का इंडिविजुअली मुझे y मिल रहा है। तो ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन, ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा क्या है, एक फंक्शन है। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स अगर आपको दे दिया। अब देखिए x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ x की वैल्यू आएगी आपकी √1, मतलब क्या होता है, +-1। मतलब यहां पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि x का जो होगा एक से ज्यादा इमेज आ रहा है, x का क्या आ रहा है, एक से ज्यादा इमेज आ रहा है। तो इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो देखिए इसको फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, आप सिर्फ अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, f ऑफ x की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है।
अगर मैं एक कंडीशन रख दिया कि एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, अगर मैं लिख देता हूं कि एफ ऑफ एक्स आपका सिर्फ पॉजिटिव होगा, देन इट विल बी अ फंक्शन, देन इट विल बी अ फंक्शन। तो आपने देखा होगा कि कभी भी जब हम लोग रूट वाला क्वेश्चन अगर हम लोग बनाते हैं और उसमें डोमेन और रेंज निकालते हैं, तो रेंज आपका नेगेटिव नहीं आता, रेंज आपका नेगेटिव नहीं आता। नेगेटिव क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो आपका जो है ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स विल बी अ फंक्शन इन रेंज, अगर रेंज को मैं क्या है लिमिटेड कर दूं, इन रेंज 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी कर दूं, रेंज को आपने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, तो अब ये क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर आप रेंज कंप्लीट रियल नंबर में आप लेते हैं तो इट विल नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 1। जब एक्स की वैल्यू आप -1 लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी फिर से 1, क्योंकि मॉड में जो है नेगेटिव नंबर वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव नंबर बन जाता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, 2 पॉजिटिव ही रहेगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर आप -2 ले लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आएगा, ये फिर से 2 ही आ जाएगा। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 1 का एक इमेज है 1, -1 का एक इमेज है 1, 2 का एक इमेज है 2, -2 का भी एक ही इमेज है 2। तो सभी x की वैल्यू से इमेज मुझे एक ही मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा फंक्शन कहलाएगा, दिस इज अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि कुछ अलग से हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। तो जैसे x की वैल्यू आप 1.2 लोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ही आती है। स्क्वायर ब्रैकेट एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक है, x की वैल्यू आप 1.3 लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, x की वैल्यू आप 1.5 ले लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहां पर देखिए हर एक x की एक ही वैल्यू मिल रही है, हर एक x की एक ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, एक ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है। क्लियर है, ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर होता है। ठीक, क्लास 11th के लेवल में आपको ये समझना बहुत जरूरी है। डोमेन और रेंज जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट हमको बहुत काम आता है। डोमेन और रेंज हम लोग उस तरह से डिसाइड करते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है, गिवन इक्वेशन है, दैट विल बी अ फंक्शन। तो कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें नेगेटिव नंबर हमारे रेंज में क्यों नहीं आते। नेगेटिव नंबर रेंज में अगर आ गया तो वो हमारा फंक्शन कहलाएगा ही नहीं, दैट इक्वेशन रूट एक्स विल नॉट बी अ फंक्शन इन दैट केस। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे करना है, रिलेशन और फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस लाना है। ठीक है, थैंक यू।